हेलो फ्रेंड, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग नया सेट चालू करने जा रहे हैं और मैं एक नया सेट लेकर के आया हूँ यूनिक का बीएसएससी का इंटर स्तरीय जो वैकेंसी आई हुई है उसके लिए मैं प्रैक्टिस सेट कराने जा रहा हूँ। अगर आप लोगों को अच्छा लगे और आप लोग बीएसएससी इंटर स्तरीय परीक्षा का प्रैक्टिस सेट अगर बनाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में रिकमेंडेशन कीजिए कि हाँ बनाना चाहिए, तो मैं और भी बनाऊंगा। ये मैं फर्स्ट बार आज बना करके ये डाल रहा हूँ बीएसएससी का, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए ताकि जो भी फॉर्म भरे हैं उनको ये सेट मिल जाए और वे वहाँ से उसका तैयारी भी कर सकते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से। और हमारा पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं कोशिश करूँगा कि अच्छी तरह से आप लोगों का ये सेट करा दूँ। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है, भौतिक प्रक्रम से चट्टानों का टूटना कौन सा प्रभाव कहलाता है। तो आपको पता है कि ये चट्टानों का जो टूटना होता है ये अपक्षय के कारण होता है। किसके कारण होता है? अपक्षय के कारण होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये अपक्षय के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मरुभूमि में अपरदन का शक्तिशाली स्रोत है। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा मरुभूमि में अपरदन का शक्तिशाली स्रोत है मेरे प्यारे दोस्तों। तो यहाँ पे देखिएगा, ये यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा हवा। क्या हो जाएगा? हवा हो जाएगा, क्योंकि मरुभूमि में अपरदन का शक्तिशाली स्रोत जो हवा ही होता है, क्योंकि हवा जो है मरुभूमि में वायु अपरदन और निक्षेपण का कार्य करता है, इसीलिए हवा हो जाएगा। भारत की सूचना प्रौद्योगिकी राजधानी कहाँ है। तो ये तो आपको पता ही होगा कि भारत की सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली जो है, मेरे प्यारे दोस्तों, भारत की सूचना प्रौद्योगिकी राजधानी है, भारत की सूचना प्रौद्योगिकी राजधानी है बेंगलुरु। इन्फॉर्मेशन, हम्पी खंडहर किस राज्य में स्थित है। तो हम्पी खंडहर किस राज्य में स्थित है, तो ये सब किसी को पता है कि हम्पी का जो खंडहर है ये आपको कर्नाटक में स्थित है और यह तुंगभद्रा नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे? तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पे देखिएगा, मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक सब किसी को याद होगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो ये मालगुडी डेज लेखक हैं R.K. नारायण। मालगुडी डेज किनकी रचना है? तो ये R.K. नारायण की रचना है। ठीक है, R.K. नारायण की रचना है। और ये R.K. नारायण कौन थे? तो ये R.K. नारायण जो है हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। ठीक है, सॉरी ये नहीं, ये हमारे भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं। भारत के राष्ट्रपति K.R. नारायण, K.R. नारायण ये हमारे भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं। और इनका भी एक बुक है, माई प्रेसिडेंशियल डायरी। इनका है माई प्रेसिडेंशियल डायरी, जो है इनका रचना है। ठीक है, K.R. नारायणन का। तो आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, प्रातःकाल गाया जाने वाला राग है। प्रातःकाल गाया जाने वाला राग है भैरवी। राग भैरवी ये प्रातःकाल गाया जाता है। ठीक है, ये प्रातःकाल गाया जाने वाला राग भैरवी है। और रात्रि में गाया जाने वाला जो है आपका ये जो है राग भूपाली। राग भूपाली जो है ये भूपाली होगा,
राग भूपाली जो है ये रात्रि में गाया जाता है। ठीक है, रात्रि के प्रथम प्रहर में गाया जाता है। संभाजी के पश्चात निम्नलिखित में से किसने मराठा राज्य की बागडोर संभाली थी? तो किसने संभाली थी? राजा राम ने संभाली थी। कृष्ण छिद्र अंतरिक्ष में एक ऐसा पिंड है जो किसी विकिरण को अपने से निकलने नहीं देता है। इसका कारण है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है, क्यों नहीं निकलने देता है? तो इसका कारण है अत्युच्च घनत्व। लॉर्ड माउंटबेटन कह रहा है यहाँ पे कि लॉर्ड माउंटबेटन जो है विशेष अनुदेशों के साथ वायसराय के रूप में भारत आया। किस में? तो कांग्रेस को विभाजन स्वीकार करने हेतु मनाने के लिए, कांग्रेस को विभाजन स्वीकार करने हेतु मनाने के लिए आया था। आगे है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े नेटवर्क के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, तो कौन था? नहरों के नेटवर्क के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध कौन था? तो ये था फिरोज शाह तुगलक। कौन था? फिरोज शाह तुगलक जो है ये नहरों के सबसे बड़े नेटवर्क के निर्माण करता था। अलमाती बांध किस नदी पर है? अलमाती बांध जो है आपका, अलमाती बांध ये किस नदी पे है? तो ये जो है कृष्णा नदी पे है। अलमाती बांध जो है कृष्णा नदी में पे है और ये कर्नाटक में स्थित है। किस में स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ पे देखिएगा भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय फल आम है। आम है। और आम का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो क्या होता है? मैग्नीफेरा इंडिका। क्या होता है? मैग्नीफेरा इंडिका होता है। जीटी रोड किसके शासनकाल में बनाई गई थी? तो जीटी रोड किसके शासनकाल में बनाई गई थी? तो ये सब कोई जानते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। ये जो है शेर शाह सूरी के शासनकाल में बनाई गई थी। नेक्स्ट है भारत का कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश केसर का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो केसर का सबसे बड़ा उत्पादक है, आपको पता है, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर। भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। तो भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं बीजी कुरियन। कौन माने जाते हैं? बीजी कुरियन। ठीक है, ये बीजी कुरियन जो है श्वेत क्रांति के सबसे जनक माने जाते हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय पुष्प है? तो ये सबको पता है कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो कमल है। कमल है। डॉक्टर सीवी रमन को किस विषय में नोबेल पुरस्कार मिला है? डॉक्टर सीवी रमन को किस विषय में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो डॉक्टर सीवी रमन को भौतिक के विषय में नोबेल पुरस्कार मिला है। अल्फांसो क्या है? अल्फांसो जो है ये आम की एक किस्म है। किसकी? आम की एक किस्म है। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? अंतिम मुगल सम्राट कौन था दोस्तों? तो अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर था। तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँगा वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा। तो आइए यहाँ पे देखते हैं, आपका क्वेश्चन है भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष थे B.R. अम्बेडकर। कौन थे? तो B.R. अम्बेडकर थे मसौदा समिति के। पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाले छिद्र से निकलने वाले गर्म पदार्थ को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो आपको सबको पता है कि गर्म पदार्थ कब निकलेगा? जब ज्वालामुखी उद्गार होगा। जब ज्वालामुखी उद्गार होगा तो उसमें क्या निकलता है? लावा निकलता है, तो हम लोग लावा कहते हैं। शक संवत जो 78 ईसा पूर्व से प्रारंभ होता है वह प्रकट करता है, क्या प्रकट करता है? तो वह कनिष्क का शासन प्रकट करता है। निम्नलिखित में से
किस राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के युद्ध को एक दैवी अवसर के रूप में देखा जो भारतीय को लाभान्वित कर सकता था? तो किसने? तो ये सुभाष चंद्र बोस ने। निम्नलिखित में से कौन सी कृषि विद्या इको फ्रेंडली है? कौन सी कृषि विद्या जो है इको फ्रेंडली है? तो आपकी कौन सी है ये? तो ये जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत में उद्योगों का स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, उसका क्या कारण था? स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, उसका क्या कारण था? तो उसका कारण था विदेशी पूंजी की दुर्लभता। शासन की संघीय प्रणाली इस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था। तो शासन की संघीय प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित की गई थी? तो ये की गई थी दोस्तों आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत। अब ये यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 है मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ पे कह रहा है कि नलाईरम काव्य संग्रह में किसका श्रेय है? तो किसका श्रेय है? तो ये है 12 अलवार का श्रेय है। इनमें से तमिलनाडु की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो तमिलनाडु की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो ये क्या होगी? तमिलनाडु की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो ये जयललिता थी। संयुक्त राष्ट्र की महासभा की बैठक वर्ष में एक बार होती है। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व विरासत दिवस जो है आपको 18 अप्रैल को मनाया जाता है। OIC का अर्थ क्या है? OIC का अर्थ क्या है प्यारे दोस्तों? तो OIC का अर्थ है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इस्लामिक कंट्री। नेक्स्ट है, भारत में प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रहता है जब तक उसे प्राप्त है, क्या प्राप्त है? तो जब तक उसे प्राप्त है लोकसभा का विश्वास। भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना में निम्नलिखित में से किसने गहरी रुचि ली थी? तो किसने ली थी? तो लॉर्ड रिपन ने ली थी मेरे प्यारे दोस्तों। पीली क्रांति देखिए, पीली क्रांति शब्द किसकी बड़ी मात्रा में उत्पादित वस्तुओं के संदर्भ में प्रयुक्त होता है? तो पीली क्रांति जो है आपका खाद्य तेल। स्वदेश में विकसित किस वस्तु का नाम पृथ्वी है? स्वदेश में विकसित किस वस्तु का नाम पृथ्वी है? तो आप यहाँ पे जानते हैं कि पृथ्वी जो है किस वस्तु का नाम है? तो ये है मध्यम दूरी बैलिस्टिक मिसाइल का नाम है। तमिलनाडु की नगद कमाई वाली मुख्य फसल कौन सी है? तो तमिलनाडु की नगद कमाई वाली मुख्य फसल जो है मूंगफली है। क्या है? मूंगफली है। निम्नलिखित में कौन सी कंपनी निजी क्षेत्र की है? तो कौन सी कंपनी निजी क्षेत्र की है? तो ये आइडिया जो है निजी क्षेत्र की कंपनी है। नेक्स्ट है यहाँ पे बाढ़ सुपर थर्मल पावर परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में? बाढ़ जो है सुपर पावर परियोजना ये जो है बिहार में स्थित है। 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? तो 1 किलोमीटर में दोस्तों आपका 10 लाख मिलीमीटर होते हैं। निम्नलिखित में देशों में से कौन सा देश सबसे अधिक घनी जनसंख्या वाला है? कौन सा देश सबसे अधिक घनी जनसंख्या वाला है प्यारे दोस्तों? तो ये बांग्लादेश है। क्या है? बांग्लादेश। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो थे यहाँ लॉर्ड माउंटबेटन थे। तो देखिए यहाँ पे आपको कंफ्यूज क्या होता है, ये स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे जो यानी कि जब भारत हमारा स्वतंत्र हुआ था तो उस समय कौन गवर्नर जनरल बने थे? तो उस समय लॉर्ड माउंटबेटन ही बने थे। ठीक है, लेकिन एक और क्वेश्चन आता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम के बाद लगा देगा भारतीय, प्रथम के बाद क्या लगा देगा? भारतीय लगा देगा। तो
प्रथम के बाद भारतीय गवर्नर जनरल कहेगा तो ये आपका हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। लेकिन यहाँ आपका आंसर क्या होगा, यहाँ आपका आंसर होगा लॉर्ड माउंट बेटन, क्योंकि यह स्वतंत्र भारत का पूछ रहा है, मात्र स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, तो लॉर्ड माउंट बेटन हो जाएगा। ग्लिम्पसेज ऑफ हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है, तो ग्लिम्पसेज ऑफ हिस्ट्री पुस्तक के लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है आपका ट्राम्बे में स्थित है, जो महाराष्ट्र में है। बिहार टाइम्स का नाम बदलकर बिहारी कब रखा गया था, बिहार टाइम्स का नाम बदलकर बिहारी जो है कब रखा गया था, तो ये रखा गया था दोस्तों आपका 1906 ईस्वी में, 1906 ईस्वी में। बिहार के किस जिले में कुछ क्षेत्र की मिट्टी चमकती प्रतीत होती है, तो ये होता है नवादा जिले में। बिहार में 5 से 7 किलोमीटर चौड़ी पट्टी का तराई क्षेत्र विस्तृत है, कहाँ पे, तो ये पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी, अररिया और किशनगंज में। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है, तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो है आपका राज्यपाल में निहित होती है। राज्य प्रशासन का वैधानिक प्रधान कौन होता है, तो राज्य प्रशासन का वैधानिक प्रधान जो होता है राज्यपाल ही होता है। राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति ही करता है। किसने संवैधानिक उपचार के अधिकार को भारतीय संविधान का मर्म और आत्मा माना है, तो ये किसने माना है, तो आपको इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर ने माना है। अब आता है हमारा यहाँ पे सेशन सामान्य विज्ञान का, किसका, सामान्य विज्ञान का। तो देखिए यहाँ पे नींबू खाटा किस कारण से होता है, तो दोस्तों सबको पता है कि नींबू खाटा होता है, तो ये नींबू खाटा होता किसके कारण है, तो ये सिट्रिक अम्ल के कारण जो है खाटा होता है। विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा असत्य है, तो विरंजक चूर्ण के लिए जो है ये जल में अधिक विलय होता है, यही असत्य है। ठीक है, आगे कह रहा है नेक्स्ट, पारद धातु मिश्रण है, पारद धातु जो है पारद युक्त मिश्र धातु होती है। नेक्स्ट है मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं, तो कितने दांत, 20 दांत। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी जो होती है, पैर की हड्डी वह खोखली होती है, क्या होती है, खोखली होती है। मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है, तो मनुष्य की खोपड़ी में पता है दोस्तों आपको 29 खोपड़ियाँ होती है। मनुष्य के शरीर में आप कितनी खोपड़ियाँ होती है, 29 खोपड़ियाँ होती है। ठीक है, आगे है माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है, माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है, कहाँ से, बीजों से, कटा तना से, तो ये दोनों से मिल जाएगा, बीजों से भी मिल जाएगा, कटा तना से भी मिल जाएगा, इन दोनों से ही मिल जाएगा। इंसुलिन प्राप्त होता है, तो इंसुलिन जो है प्राप्त होता है आपका डालिया की जड़ों से, किससे, डालिया की जड़ों से। नेक्स्ट है संसार का सबसे बड़ा पुष्प है, संसार का सबसे बड़ा पुष्प जो है सब किसी को पता है, संसार का सबसे बड़ा पुष्प जो है आपका रेफ्लेशिया है, क्या है, रेफ्लेशिया है। भारी जल वह जल होता है, भारी जल वह जल होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसका आइसोटोप ले जाता है। परमाणु नाभिक के अवयव है, परमाणु नाभिक के अवयव क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। 100 वाट का बिजली का बल्ब, 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे चलाया जाए तो बिजली का खर्च क्या होगा,
तो देखिए 100 वाट 10 घंटा चलाएंगे। एक यूनिट बराबर होता है 1000 वाट। तो ये देखिए, ये 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, यानी कि हमारा 1 यूनिट जो है खर्च होगा, यानी कि हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, 1 यूनिट। यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर प्लस 0.2 डायोप्टर है तो इसकी फोकस की दूरी क्या होगी? तो इसकी फोकस की दूरी जो है दोस्तों आपकी 50 सेंटीमीटर होगी। फोकस की दूरी 50 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि देखिए यहाँ पे होता है इसका P बराबर I/F होता है। P बराबर 1/F होता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, F बराबर क्या हो जाएगा, 1/P हो जाएगा। P हो जाएगा, यानी कि 1/2 मीटर जो है आंसर होगा। तो इसका यानी कि कितना हो जाएगा, 100/2, यानी कि हो जाएगा हमारा 50 सेंटीमीटर। मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा। तो यहाँ पे है निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? तो फास्ट जो है ये कंप्यूटर की भाषा नहीं है। पानी का घनत्व अधिकतम होता है, तो पानी का घनत्व अधिकतम जो है 4 डिग्री सेल्सियस पर होने लगता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है CaSO4 हाफ H2O। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित है? कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित है मेरे प्यारे दोस्तों? तो ये होता है एसेटिक अम्ल। ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः होता है, ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः होता है 330 मीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश किरणों की प्रकृति होती है, प्रकाश किरणों की प्रकृति होती है तरंग एवं कण दोनों के समान, तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। तो आज का ये GK GS का जो सेट था हम लोग यहाँ पे बना दिए। अगर हमारा सेट अगर ये आप लोग को अच्छा लग रहा है, अगर आप लोग चाहते हैं कि ये सेट अगर प्रॉपर रूप से हमेशा चले तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, तो हम ये सेट चलाएंगे। इसका मैथ और रीजनिंग का सेशन भी चला देंगे, इसका रीजनिंग का सलूशन भी करा देंगे, मैथ का भी सलूशन करवा देंगे। तो आप लोग सिर्फ ये बताइए कि ये हमारा सेट चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए, तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद आपका।